गाइस किसी भी वोकेबलरी को प्रॉब्लम होती है ना याद करना, सबसे बड़ी दिक्कत यही है हम सबके पास। एंड आई थिंक कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। वी हैव लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन अवर मोबाइल फ़ोन्स लाइक, बट डेफिनेटली 70% ऑफ द एप्लीकेशन आर डेफिनेटली रिमेन टू यूज़। तो उपयोग में नहीं है वो। 70% ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारे उपयोग में नहीं है। हमारे पास बहुत सारे न्यूज़पेपर एप्लीकेशंस हैं और न्यूज़ ऐप्स हैं, फिर भी हम वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं क्योंकि हमें वो जल्दी समझ में आता है। और हमारे पास इतना आई थिंक समय, अभी तो लॉकडाउन में समय ही समय है, पर फिर भी हम बहुत सारा टाइम हमारा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है बहुत सारे वीडियोज़ को चेक करने में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सोशल मीडिया पे बहुत सारे टाइम स्पेंड करते हैं, पर कुछ चीज़ें निकल कर नहीं आती हैं। आउटकम उसका क्या मिलता है? हमें बस केवल एंटरटेनमेंट। तो इसके साथ हमें सीखना भी है। तो मैं आपको बताऊंगा आज वोकेबलरीज़ को गेस कैसे करना है, मतलब डिक्टो कैसे गेस करना है, उसकी बहुत ही क्लोज़र कैसे गेस करना है ऑप्शंस को। क्योंकि आपने देखा होगा वोकेबलरीज़ के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, फिर भी हमने बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड भी किए होंगे। तो हम उसको करना भी चाहते हैं, पर जब हम उसको स्टार्ट प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें बहुत सारी फिर से प्रॉब्लम्स आती हैं कि गेस नहीं कर पाते, बहुत सारी बार गलतियाँ होती हैं। तो हम फेड अप हो जाते हैं कि अरे यार, हम इतना कोशिश कर रहे हैं फिर भी दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे गेस करना है उन चीज़ों को आज मीनिंग के साथ इन हिंदी। I will explain all the things in Hindi, all the English vocabularies, and I will tell you the method how to move closer, how to get closer answer, closer options. So we can just get the correct answer all the time, every time. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास भी एक एप्लीकेशन है वोकेबलरी बिल्डर के नाम से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इस पर क्लिक करते हैं। अब मैं उसको सॉल्व करता चलूँगा और बताता चलूँगा। आपको गेस करने का 10 सेकंड का समय भी है, आप उसको सेंड गेस भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये वन कॉमन वर्ड्स वाला, मैं एक बार फिर से इसको कॉमन लेवल वाला करता हूँ। देखिए सबसे पहला वर्ड आपके सामने अज्यूम। अब इसके पास आपके इसके नीचे आपको 4 से 5 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन है, आई एम नॉट श्योर, तो वो सब में कॉमन ऑप्शन है, आप श्योर ही नहीं है। तो अब अज्यूम के नीचे हम चलते हैं, सारे ऑप्शंस की मीनिंग को देखते हैं। इससे लिखा हुआ है बिलीव विदाउट फैक्ट्स, मतलब बिना किसी फैक्ट्स के किसी चीज़ पे भरोसा गया विश्वास कर लेना, मान लेना। ठीक है, इसके नीचे चलते हैं नोवेल। ये सबसे क्लोज़र लग रहा है, फिर भी नोवेल। नोवेल का मतलब होता है जैसे कि ये सबसे क्लोज़र, मैं इसको ब्रश के सहायता से आपको दिखाता हूँ। ये मुझे सबसे क्लोज़र लगता है तो इसको मैं टिक कर लेता हूँ क्योंकि पहचान के लिए। नोवेल, नोवेल मीन्स अच्छी तरीके से किसी चीज़ को जानना। तो अज्यूम और नोवेल कुछ फैक्ट्स बैठ नहीं रहे हैं, तो आई थिंक इसको मैं अभी क्रॉस करता हूँ, शायद ना हो। इसके बाद है लुक एट डिटेल्स, मतलब किसी चीज़ को डिटेल में देखना। तो अज्यूम का मतलब और डिटेल में बहुत ही ये ज़्यादा क्लोज़र लग नहीं रहा है। अभी इसको भी मैं क्रॉस करता हूँ। थिंक हार्ड, बहुत अत्यधिक सोचना, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है बिलीव विदाउट फैक्ट्स। अब हम इसी पे जाएंगे, टिक करेंगे इसी पे, कोशिश करेंगे कि सही जाए, देखते हैं। बिल्कुल, अब आपको आपके सामने स्क्रीन पर एक ऑप्शन, आई एम सॉरी, एक तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी मिलता है। इसको ज़रूर आप पढ़िए क्योंकि इसका यूज़ आपको करना आना चाहिए। मीनिंग्स आने के बाद आपको उसका यूज़ कैसे करना है ये ध्यान रखना है। तो लिखा हुआ है अहमद assumed his forgetful professor would not remember their meeting, but the professor was already waiting for him in her office. गाइज ये तो इसमें लिखा हुआ है, आप खुद से कोशिश करिए आप एक सेंटेंस बनाने की, तो ज़्यादा देर तक याद रहता है। अगर आप उसको सेंटेंस नए नए कम से कम 5 सेंटेंस बनाइए। थोड़ा सा टफ नहीं है, पर मैं कहूँगा मेहनत का काम है। वोकेबलरी सीखना इट्स नॉट सो ईज़ी, बट इट्स नॉट सो मच डिफ़िकल्ट दैट यू कैन नॉट डू। आप कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वेयर एज। अब वेयर एज के नीचे हम चलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास वेयर एज। तो इसको गेस कैसे करेंगे? देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब इसलिए, ऑल्दो यद्यपि की, एज अ रिज़ल्ट मतलब इसका रिज़ल्ट क्या है, एज अ रिज़ल्ट, है ना। और व्हाट्स मोर, और क्या। तो इसको मैं टिक करता चलता हूँ ताकि आपको लगे। देयरफॉर तो नहीं, ऑल्दो, वेयर एज। कोशिश करते हैं
वे टिक कर लेते हैं एज अ रिज़ल्ट से संबंधित बिल्कुल नहीं है ये। व्हाट्स मोर मतलब और अधिक, मुझे तो नहीं लगता। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है ऑल्दो पे जाएंगे हम, चेक करेंगे। देखिए एक बार फिर से आपको मिल गया नया सेंटेंस, लिखा हुआ है लेमन्स आर वेरी सावर वेयर एज, जहाँ तक जबकि मोस्ट फ्रूट आर स्वीट, जबकि और फ्रूट मीठे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिक्वायर। अब रिक्वायर के नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे नीड का मतलब ज़रूरत, इसको हम टिक करते चलते हैं। बहुत क्लोज लग रहा है। नॉट वांट मतलब हम नहीं चाहते कोई चीज़, तो उससे मैच ही नहीं। बिल्ट का मतलब बनाना होता है, स्थापना करना, बनाना किसी चीज़ को, तो ये भी बिल्कुल क्लोज नहीं है। आस्क अगेन, दोबारा से पूछना, ये भी नहीं। तो हमारे पास लास्ट में यानी पहला ऑप्शन बनता है नीड। आपके पास एक और आ गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे हम, असेस। अब असेस के नीचे हमारे पास देखिए 4 ऑप्शन है। इसको हम कोशिश करेंगे गेस करने की। लिखा हुआ है केयरफुली क्रिएट मतलब बहुत ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को बनाना। असेस से संबंधित नहीं है ये, कोशिश करेंगे आगे देखेंगे। मेक चीपर यानी कि किसी चीज़ को बहुत ही सस्ता या बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी, कम क्वालिटी का कोई चीज़ बनाना, तो ये भी मुझे लगता है इससे संबंधित नहीं है। लुक एट बिफोर डिसाइडिंग, बिना देखे पहले किसी चीज़ को डिसाइड करने से पहले उसको देखना ढंग से। इसमें हाँ, तो एक बार को हम इसको थोड़ा सा क्लोज़र मानते हैं। लिखा हुआ आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट। इस नेक्स्ट ऑप्शन है किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछना, तो थोड़ा सा ये हम इसको ज़्यादा क्लोज़ मानेंगे और इसको ये भी क्लोज़र है। पर अब ज़्यादा क्लोज़र वाले को हम वरीयता देंगे, तो हम देखेंगे लुक एट फॉर डिसाइडिंग पे ही क्लिक करेंगे। तो चेक करते हैं इसको। देखिए बिल्कुल सही गया हमारा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 100% कह रहा हूँ सही जाएगा, ये मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि गेस कर सकते हैं आप इस चीज़ को, और अत्यधिक क्लोज़र में जाएंगे। क्योंकि देखिए वोकेबलरी केवल गेस से नहीं होगा, मीनिंग आपको पढ़ना, याद करना पड़ेगा, इन चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। गेस गेम नहीं है ये। पर मैं आपको बस एक छोटा सा मेथड कोशिश है बताने की, ताकि आप इसके आगे गेस करने में आगे थोड़ा सा माहिर हो सकें। नेक्स्ट वर्ड है एनालाइज। एनालाइज के 4 पार्ट है हमारे पास, 4 ऑप्शंस हैं। पहला है लिस्ट पार्ट्स ऑफ, यानी किसी पार्ट का लिस्ट, तो मुझे नहीं लगता ये है ऐसा कुछ। बिल्ड बनाना होता है, उससे संबंधित नहीं है। लुक एट डिटेल्स, किसी को डिटेल में, किसी चीज़ को डिटेल में देखना। थोड़ा सा है गिव अ नेम, या किसी चीज़ को नाम भी देना, तो ये भी नहीं है हमारे पास। लास्ट बचता है यानी कि 3rd वाला, इसको क्लिक करेंगे। बिल्कुल क्लियर गया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, कॉन्टेक्स्ट। इसके मीनिंग्स को हम देखते हैं। नेगेटिव थॉट्स, बिल्कुल ऑप्शंस इतने ही नहीं है। ग्रुप ऑफ बुक्स, किताब से संबंधित है ही नहीं। कंप्लीट सेंटेंस, पूरा सेंटेंस, मतलब ही नहीं कोई। ये बचता है लास्ट वाला, यानी कि यही सही है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यानी कि ये इंफॉर्मेशन अराउंड एन आइडिया, किसी इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा आइडिया। नेक्स्ट चलते हैं अप्रोच। अप्रोच का नीचे हम मीनिंग देखेंगे गो ओवर यानी कि इसका मतलब होता है एग्ज़ामिन करना, या किसी चीज़ को चेक करना, या किसी चीज़ को मानना। तो अप्रोच से संबंधित ये तो मुझे नहीं लगता। फॉल इनटू यानी किसी चीज़ में पूरी तरह से गिर जाना या मग्न हो जाना, तो इससे संबंधित नहीं है। मूव क्लोजर, थोड़ा सा नज़दीक पहुंचना, कुछ लगता है। लीव का मतलब छोड़ना, तो इससे संबंधित नहीं है। तो हमारा 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि मूव क्लोजर। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे, एनालाइज। अच्छा, ये रिव्यू करने लगा। रिव्यू में देख लेते हैं। एनालाइज का मतलब लुक एट डिटेल्स। फिर से चलते हैं कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में अब देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हैव मैनी कलर्स, यानी बहुत सारे कलर होना। मुझे नहीं लगता। बी डिफरेंट फ्रॉम, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना, वो चाहे वो इंसान हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई सामान हो। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है, आपने कैमरा में भी कंट्रास्ट देखा होगा, तो वही कंट्रास्ट है ये। बी टुगेदर यानी एक साथ रहना। डिसलाइक मतलब नापसंद करना। तो मुझे लगता है 2nd ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखेंगे बिल्कुल सही गया। आप इसको ज़रूर सेंटेंस को नोट करिए। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे, कैपेबल। ईजी है, ईजी टू ब्रेक बिल्कुल नहीं है। एबल बिल्कुल मैच कर रहा है। सॉफ्ट हो ही नहीं सकता। ईजी टू फिनिश बिल्कुल नहीं है। तो नेक्स्ट यानी 2nd वाला है। नेक्स्ट चलते हैं इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश का मतलब होता है कि स्थापित करना। अब स्थापित करने की मीनिंग फॉरगेट तो हो ही नहीं सकता, ब्रेक तोड़ना हो ही नहीं सकता, बिल्ड बनाना है। ये क्लोज़र है। रिमूव तो हटाना, उल्टा हो गया, यानी कि 3rd ऑप्शन है, तीसरा बिल्ड। देखिए ये हमने कर लिया
यानी कि हमने ये चीज़ें कर ली हैं, बिल्कुल लगभग सही गई। मैं फिर से बता दूँ, ये गेसिंग गेम नहीं है कि आप इसको गेस करके सीखेंगे। स्टडी करना पड़ेगा आपको, और स्टडी करने के लिए आपको डिक्शनरी का यूज़ करना पड़ेगा, न्यूज़ पढ़ना पड़ेगा, उन चीज़ों से वर्ड्स निकालने पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको करना है, ये नहीं कि आपको केवल गेस करना है। बस मैंने एक तरीका बताया कि आप ज़्यादा तेज़ गेस कर पाएंगे, पर गेस करना सही नहीं। स्टडी करिए। स्टडी करने का तरीका यही है कि आपको उन मीनिंग्स को पढ़ना पड़ेगा। सो प्लीज़ इसको स्टडी करिए, न्यूज़ एप्लीकेशंस को यूज़ करिए, उसको बस पढ़ा मत रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ, और मैं ये एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए वीडियोस को, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी, क्योंकि जितना ज्ञान बांटेंगे उतना बढ़ेगा। इफ़ यू आर जस्ट शेयरिंग द knowledge, definitely the knowledge will be increased more and more. So please like and share and subscribe my channel also. Thank you for watching this video. Again, we will meet in the next video. Till then, bye bye and have a nice day.